स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we are going to start our first chapter, next chapter, that is Gopal and the Hilsa fish. This is your third chapter from the book Honey Co. तो बच्चों, गोपाल एंड द हिल्सा फिश. तो गोपाल और हिल्सा फिश का क्या रिलेशन है, ये आपको आई थिंक क्लियर होगा कि किस तरह से हिल्सा फिश का सीजन था और हिल्सा फिश जो है ज्यादा डिमांड में थी, पॉपुलर अमंग द पीपल. क्यों थी? क्योंकि उस समय जो है हिल्सा फिश जो इसलिए पॉपुलर थी क्योंकि उसमें क्या है, फैटी एसिड है और फ्लेवर उसका अच्छा है. दैट इज व्हाई एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. और गोपाल कौन है? गोपाल कृष्णचंद जो है एक राजा थे, उनके दरबार में क्या थे? जस्टर. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है राजा, ये गोपाल है और राजा कृष्णचंद के दरबार में जो है कोर्ट में गोपाल क्या थे? कोर्ट जस्टर. जस्टर किसको बोलते हैं? कॉमेडियन जो हंसी मजाक करते रहते हैं उनको बोलते हैं जस्टर. तो क्यों यहाँ पे उनका नाम लिया गया है और क्या ऐसी कंडीशन बनी थी या सिचुएशन बनी थी कि गोपाल ने इस टाइम जो यहाँ पे अपीयरेंस देख सकते हैं आपकी, कोई भी जो है अगर आप लोग मार्केट में जा रहे हैं तो कैसे बन के जाते हैं बच्चों? अप टू डेट बन के जाते हैं. बट यहाँ पे जो गोपाल हैं उन्होंने क्या करा है, हाफ शेव जो है, बियर्ड जो है हाफ शेव करा उन्होंने, और फेस में जो है क्या करा है, ऐश लगाई है, या कपड़े जो हैं अजीब से पहने हैं, टॉन्ट पहने हैं. तो क्यों पहने हैं, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो गोपाल कौन है बच्चों? किशनचंद राजा जो हैं, ये बंगाल की स्टोरी है और उसमें क्या है, कोर्ट जस्टर. क्लियर? कॉमेडियन. तो हमने जैसा फर्स्ट पिक्चर में देखा था कि दिस हिल्सा फिश इज पॉपुलर अमंग द पीपल. क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, फैटी एसिड है, रिच इन फैटी एसिड, एंड इट्स फ्लेवर क्या है, अच्छा है, गुड. क्लियर? नेक्स्ट है फिश मॉन्गर्स. क्या होते हैं? फिश मॉन्गर्स होते हैं जो बाजार में क्या बेचते हैं, पीपल हु सेल फिश इन द मार्केट, उनको हम क्या बोलते हैं, फिशर मॉन्गर्स. क्लियर? तो यहाँ पे इस पिक्चर में हमने देखा कि लोग जो हैं, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, और जो फिशर मॉन्गर्स है ये शाउट कर रहे हैं, शाउट लाइक कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे. क्यों है प्राइस क्यों कम हो गया था? क्योंकि ये सीजन किसका चल रहा था बच्चों? फिर हिल्सा फिश का. इस पिक्चर में हमने देखा कि राजा जो है गुस्सा कर रहे हैं. क्यों? बस्ट आउट इन एंगर. ही क्वेश्चन द कोर्टियर वेदर ही वाज अ कोर्टियर और ए फिशरमैन. अब क्योंकि सारे लोग जो हैं, इवन जो पैलेस के अंदर जो हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फिश की बात कर रहे हैं, हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे राजा जो है ही बस्ट आउट इन एंगर, क्योंकि जो कॉमेडियन, जो कोर्ट के जो कोर्टियर्स हैं वो भी जो है अपना काम नहीं कर रहे हैं. बट एवरीवन वाज टॉकिंग. और जो राजा थे ये बातें सुन सुन के पैलेस में एवरी कॉर्नर में जो है सारे लोग किसकी बात कर रहे हैं? फिश की बात कर रहे हैं. तो राजा जो है थोड़ा सा एनॉय हो जाते हैं और किस तरह से ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू ए कोर्टियर वेदर यू आर ए फिशरमैन और अ कोर्टियर. अब हमने यहाँ पे देखा कि फिशरमैन वुड डिस्कस मोर अबाउट द. अब राजू को लगता है कि भाई फिशरमैन को ज्यादा नॉलेज होगी अबाउट द फिश रेदर देन एक अगर जनरल नॉर्मल जो है इंसान बात करेगा फिश के बारे में, उससे ज्यादा किसको नॉलेज होगी? फिशरमैन को होगी. ऑब्वियस है, अगर मुझे जो है अपने प्रोफेशन के बारे में ज्यादा पता होगा. तो यहाँ पे जो है जो कोर्टियर था स्टूड साइलेंट एंड अशेम्ड. क्यों था? क्योंकि उसे इतना जो है एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि राजा जो है इतना स्कोल्ड करेंगे, शाउट एट हिम. व्हेन द किंग लुक्ड एट द कोर्टियर, तो उसे गिल्टी फील होती है एंड ही रिग्रेटेड. तो किंग ने हर्ड अबाउट फिश, ही बर्स्ट आउट इन एंगर. सिमिलरली उन्होंने जो है बाद में रिग्रेट करा, पश्चाताप किया कि भाई सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. और किस से जो है यहाँ पे गोपाल एंटर हो गए हैं और उन्होंने कहा एट वंस, ओ आई थिंक आई कुड. क्योंकि राजा जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे ये सुन सुन के फिश के बारे में. तो उन्हें लगा कि अब जो है कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो इन सबको चुप कराए. इवन गोपाल को यहाँ पे जिस तरह से हमने पढ़ा था, नॉट इवन गोपाल could stop anyone from talking about the hilsa fish, not for even about 5 minutes. मतलब 5 मिनट के लिए भी कोई चुप नहीं हो रहे थे. Everyone was talking about
fish. After hearing the king's point about no one can remain silent without talking about Hilsa fish. अब राजा जो थे सबको बोल रहे थे कि भाई कोई चुप नहीं हो रहा है और सारे लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम. तो ये सारा सुन के जो है गोपाल क्या बोलते हैं कि ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. तो उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि सबको चुप करा सकता हूँ कि फर्दर जो है दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिश. आफ्टर हियरिंग हिज रिस्पॉन्स, अब राजा ने जो है उनको एक टास्क दिया. क्या टास्क था वो हमने यहाँ पे लिखा है कि टास्क था कि राजा जो है क्या टास्क दिया, राजा ने किसको दिया, गोपाल को दिया. गोपाल शुड बाय अ ह्यूज फिश फ्रॉम द मार्केट. और उसके साथ एक पॉइंट उन्होंने क्या है, व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम द मार्केट टू पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग अबाउट द फिश. जब भी तुम वापस आओगे, whenever you return to the palace, तो ऐसा होना चाहिए कि विदाउट एनीवन आस्किंग अबाउट द फिश, जो तुम्हारे हाथ में फिश होगी उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा. ये उन्होंने शर्त रखी थी. आफ्टर हियरिंग हिज असाइन्ड टास्क, गोपाल सेड आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. तो उसने कहा ठीक है मुझे एक्सेप्ट है ये चैलेंज. तो किसने चैलेंज एक्सेप्ट किया बच्चों, गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज. नेक्स्ट है कि सीन क्या है कि गोपाल हाउस का सीन है. ये किसके घर का सीन है, ये गोपाल हाउस. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो, टॉकिंग टू हिज वाइफ. आफ्टर अ फ्यू डेज, गोपाल ने जो क्या करा, आफ्टर फ्यू डेज व्हेन गोपाल वाज एट हिज होम, ही लुक्स एट द मिरर. तो अब उसने क्या करा, मिरर की तरफ देखा एंड स्मेयर्स में उसने अपने फेस में जो है क्या लगाया, ऐश. क्लियर, स्मेयर्स ऐश हिज फेस विथ सम ऐश, ए काइंड ऑफ पाउडर. जैसे सबको पता है कोयले का या वुड का क्या होता है, उसके जो रिमेन्स होते हैं क्या होता है, दैट इज योर ऐश, राख. All that time, गोपाल्स वाइफ, जो गोपाल की वाइफ थी, arrived there, और उसी समय at the same time उनकी वाइफ आती है and she was shocked to see गोपाल्स half shaven face. अब उन्होंने देखा कि उसका फेस क्या था, half shaven था. You can see यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं half shaven है, राइट, यहाँ से देख सकते हैं. राइट, और एशेस जो है उसने फेस में लगाई है, दिस इज योर ऐश. तो ये सारी चीजें क्या करी थी उसने, स्मेयर्स ऑन हिज फेस, ऐश. तो जैसे ही शी अराइव्ड, उन्होंने जो है शी वाज शॉक्ड टू सी गोपाल हाफ शेवन फेस. अब उसने कहा कि ऐसा कौन है जो मार्केट में जा रहा है और हाफ शेवन करके जाएगा, राख को जो है मुंह में लगा के जाएगा. तो शी वाज शॉक्ड. द ऐश अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द फेस gave the impression that it was half shaven. So Gopal's wife asked the question, why is your face? अब उसे लगा कि तुम्हारा फेस क्यों है हाफ शेवन. गोपाल आंसर, क्या आंसर दिया उसने कि he was getting ready to buy a hilsa fish. तो उसने कहा भाई सिंपल सा है, मैं तैयार हो रहा हूँ, I am ready to get a hilsa fish या to buy a hilsa fish. He was ready, या ड्रेसिंग कर रहा था वो, he was ready to buy a huge hilsa fish. तो उसने अपनी वाइफ से क्या बोला कि वो जो है एक किस लिए तैयार हो रहा है, to buy a hilsa fish. Gopal answered her that Gopal's wife told him not to go in the torn dress. अब उसकी वाइफ ने कहा भाई तुम इस तरह से फटे हुए कपड़े पहन के क्यों बाजार जा रहे हो. ऑब्वियस है कि कोई भी होगा बच्चों, हम लोग भी मार्केट जाते हैं तो कैसे जाते हैं, वेल ड्रेस्ड जाते हैं, प्रेस करे हुए आयरन जो है हमारे क्लोथ्स होते हैं. बट यहाँ पे जो है शी वॉज शॉक्ड. तो अगेन ही सेड सो शी बिलीव दैट ही हैड गॉन मैड. अब उसे लग रहा था कि हो सकता है ये जो है थोड़ा सा पागल हो गए हैं, मैड हो गए हैं.
and couldn't understand why he was acting so strange. और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये इतना जो है he was acting so strangely, कि इस तरह से strangely क्यों act कर रहे हैं, हाफ शेवन करा है, ऐश लगाई है, टॉन क्लोथ्स पहने, तो उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या why he was acting strangely. In the next picture, Gopal answered all the question, जितने भी क्वेश्चन जो है उन्होंने आंसर दिए, all of the question. चेंज ड्रेस में देखेंगे तो ऑब्वियसली यू आस्क द क्वेश्चन, तो गोपाल जो थे वो आंसर्ड ऑल ऑफ हर क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. तो अगेन एंड अगेन जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो एक एक आंसर दे रहे थे कि भाई मैंने तुम्हें एक बार ही बोला कि मैं क्यों ड्रेसिंग कर रहा हूँ, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. However, she was not satisfied with his answer. Obviously, अगर तुम कह रहे हो कि भाई मैं बाजार जा रहा हूँ और हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, तो कोई बिलीव करेगा कि ऐसा कैसे करके कौन जाता है बाजार. However, she was not satisfied with his answers. People might think Gopal had gone insane. She asked him where he was going after seeing him a damaged clothing, but Gopal's answer was silly and convincing. He said, "How many times must I tell you?" तो जब भी वो क्वेश्चन पुट करी थी वो एक ही आंसर दे रहे थे कि हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. अब उसने ये नहीं बताया था अपनी वाइफ को अभी तक कि उसको एक टास्क मिला है फ्रॉम राजा कृष्ण चंद. Finally, Gopal's wife thought to herself that Gopal had gone completely mad because he had the patience in listening to her words. He was blabbering the same thing. बार बार एक ही चीज को वो बोल रहे थे. Her statement, he has gone mad. About to go out and buy a hilsa fish. बार बार जो कोई भी क्वेश्चन पुट कर रही थी तो अगेन एंड अगेन जो है वो बार बार एक ही आंसर दे रहे थे कि he was going out to buy a hilsa fish. Clear? The reason behind her statement he has gone mad was that people usually go to the market. अब वो बार बार क्यों अपने हस्बैंड के लिए गोपाल के लिए बोल रही थी कि he has gone mad. क्यों बोल रही थी बच्चों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कोई भी जो है मार्केट में जाता है तो वेल ड्रेस्ड अप होके जाता है, बट हियर जो गोपाल थे किस तरह से ड्रेस अप टॉन क्लोथ्स पहन रहे थे तो उसे थोड़ा सा लगा कि भाई he was gone mad. Clear? She can easily predict how people would respond if he behaves in this manner. तो वो प्रिडिक्ट कर रही थी कि किस तरह से अगर लोग जो हैं इनको देखेंगे तो कैसा करके जो है डिस्कस करेंगे आपस में या कैसे जो है बिहेव करेंगे. वॉज ए पार्ट ऑफ गोपाल वाइफ हैड नो आइडिया दैट. अब गोपाल की वाइफ को कोई आइडिया नहीं था कि इनको जो है राजा ने एक टास्क दिया है. क्लियर? She was not aware of the fact that everybody was talking about the hilsa fish. So Gopal's wife never paid any attention to the fact that Gopal was going to buy a hilsa fish, even though he kept stressing on the same point. So she was worried a lot about him. अब होता है कि अब हस्बैंड जो है इस तरह से जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, 10 लोग रास्ते में मिलेंगे, स्ट्रेंजली सब स्टेयर करेंगे, घूरेंगे और बातें करेंगे, तो वो जो है थोड़ा सा शी वाज वरीड. नेक्स्ट है कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गोपाल है उसका अपीयरेंस देख सकते हैं आप, किस तरह से उसने टॉन क्लोथ्स पहने हैं, हाफ शेवन है और ऐश लगाई हुई है और किस तरह से एक जो है ह्यूज फिश पकड़ी है. तो अगर आपको बच्चों कोई ऐसा अपीयरेंस दिखता है या ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है सड़क में तो आप क्या करेंगे? उसको देख के हंसेंगे? ऑब्वियस है हंसी आएगी आपको. तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा बच्चों? ऑब्वियसली उसके अपीयरेंस में जाएगा, उसके ड्रेसअप में जाएगा. क्लियर? तो दैट्स द रीजन व्हाई ही ड्रेस्ड लाइक दैट. क्लियर? द सीन दैट फॉलोज टेक्स प्लेस ऑन हिज वे. गोपाल अराइव्ड एट द फिश मार्केट. अब जो है फाइनली जो है कौन? गोपाल जो है ही वेंट टू द मार्केट. क्लियर? और कहाँ गए? कौन सी मार्केट में? फिश मार्केट. क्यों गए बच्चों? बिकॉज ही वांटेड टू बाय, और क्योंकि उसे ही वांटेड टू कंप्लीट his task given by king. Clear? And bought a massive hilsa fish
he reminded himself of his mission and began walking. अब जो है आपको कोई टास्क मिलता है या कोई वर्क मिलता है तो आपके माइंड में वही चलता है, तो उसने अपने माइंड में रिवाइंड करा कि राजा ने मेरे को टास्क दिया था कि लोग जो है फिश के बारे में ना बात करें, क्लियर? तो उसको किस तरह से उसने जो है कंप्लीट करना है. पीपल इज स्टैंडिंग नियर बाय स्टेयरिंग मीन्स कंटिन्यूअसली देखना. At him as he walked, judging him based on his appearance, और उसके अपीयरेंस को देख के, but people failed to notice the fish in his hand. पर क्योंकि चारों तरफ जो है मछलियां थी तो कोई इस समय बात नहीं कर रहा था, सब लोग जो है उसके स्ट्रेंज अपीयरेंस को देख रहे थे, उसके ड्रेसअप को देख रहे थे. A young boy and his mother came to buy things in the market. On seeing Gopal, the boy told his mother to look at him because he seemed to be a very comical. अब यहाँ पे जो है एक बच्चा जो है अपने मदर के साथ आया था और उसने जैसे ही गोपाल को देखा तो अपने मदर को बोला इट सीम टू बी अ वेरी कॉमिकल, क्योंकि स्ट्रेंज ड्रेसअप था उसका, तो उसने कहा कि ये जो है उसमें सबको जो है उसके अपीयरेंस को देख के वन कांट स्टॉप लाफिंग एट गोपाल्स अपीयरेंस. तो उसने इसीलिए ये ड्रेसअप करा था. आपको पहले भी पता था कि ये क्या थे, कोर्ट में जेस्टर थे, एक कॉमेडियन थे, सबको मजाक में जो है हंसी मजाक करते थे. तो किस तरह से उन्होंने अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही वांटेड टू कंप्लीट हिज टास्क, तो उसने इस तरह से अपना ड्रेसअप करा था और लोग जो हैं फिश पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उसके ड्रेसअप पे ध्यान दे रहे थे और किस तरह से वो मजाक कर रहे थे. From the crowd, two persons were discussing Gopal and his look. अब दो आदमी जो हैं उसके जो है ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे. एक जो है कह रहे थे फर्स्ट वन सॉ गोपाल, ही थॉट गोपाल वाज इनसेन. उन्होंने कहा ये थोड़ा सा जो है मैड हो गए हैं. एंड द नेक्स्ट one contradictory by telling the opinion as Gopal might be a spiritual person. They judge Gopal based on his appearance. उसके appearance को देख के जो है वो different जो है discuss कर रहे थे, अलग अलग बातें बोल रहे थे. Gopal met several people, बहुत सारे लोगों से मिले on the way, but no one noticed the hilsa fish in his hand. Finally Gopal reached the court. अब फाइनली कहाँ पहुंच गए वो, कोर्ट में पहुंच गए विद हिज हिल्सा फिश. अब जो टास्क मिला था, क्या मिला था, टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, तो वो फाइनली ही बॉट दैट एंड रीच टू द पैलेस कोर्ट या पैलेस, राइट. द गार्ड आउटसाइड द पैलेस आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट. अब जो गार्ड थे वो पहचाने नहीं कि ये जो है उनके अपीयरेंस को देख के पहचाना नहीं गार्ड ने. एंड ही आस्क्ड गोपाल what do you want? Gopal answered him. अब गोपाल ने क्या आंसर दिया, that he would like to see the king. अब गोपाल said to that guard कि मैं किसको देखना चाहता हूँ, राजा को. However, the guard refused to let Gopal inside the palace. अब गार्ड ने जो है इतना जो है उसका अपीयरेंस को देख के उन्होंने रिफ्यूज करा, उसे एंटर नहीं करने दिया पैलेस में. After examining his appearance and said, you can't see the king get away with you. उसने कहा तुम अंदर जो है एंटर नहीं कर सकते. क्यों करा, उसने उसका अपीयरेंस को देख के कि इतना जो है फटे हुए कपड़े पहने हुए, टॉर्न क्लोथ्स हैं उसके, और इतना शैबी सा लग रहा था, वो ऐश लगी हुई थी, हाफ शेवन था. तो उसने सोचा कोई जो है यहाँ पे कौन है, इनसेन पर्सन है या मैड पर्सन. गोपाल बिगेन टू डांस. अब जब उसको एंट्री नहीं मिली राजा के दरबार में, तो उसने कहा लोगों का ध्यान किस में जाएगा, मेरी फिश में जाएगा. तो उसने फटाफट क्या करा, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग. अब उसने जोर जोर से जो है गाना शुरू कर दिया और डांस करना शुरू कर दिया. बिकॉज द गार्ड वुड नॉट अलाउ हिम टू सी द किंग, क्योंकि गार्ड ने उसे अलाउ नहीं करा था राजा के पास जाने के लिए. दैट इज वाई ही बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. Gopal danced and sang to seek the attention of the people and make them to see what was in his hands. अब वो क्यों जोर जोर से गा रहा था गाने और क्यों डांस कर रहा था, जिससे लोगों का ध्यान उसकी मछली में ना जाए और लोग उसको देखें. क्लियर. तो इसलिए ही वॉज डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली. तो यहाँ पे आप कौन देख सकते हैं, ये गार्ड है. The following scene is set inside the king's palace.
अब ये राजा की जो है पैलेस का सीन है, इनसाइड द पैलेस। क्या है बच्चों? ये किंग्स पैलेस। क्लियर? पीपल इनसाइड द पैलेस। अब जो लोग थे पैलेस के अंदर, राइट, had no idea that the man standing outside the palace was Gopal and they never recognized Gopal's disguise. अब जितने लोग जो है पैलेस के अंदर थे, कोई भी जो है उसको पहचाना नहीं गोपाल के अपीयरेंस को देख के। The guards were irritated by his loud voice. अब वो क्योंकि जोर जोर से जो है गोपाल क्या कर रहे थे, गा रहे थे। ये इनसाइड द पैलेस का सीन है। तो जितने भी जो है लोग थे, जितने गार्ड्स थे, क्या थे, वो इरिटेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि इतनी जोर जोर से वो गा रहे थे। और क्यों गा रहे थे? वो अपनी मछली को, किसी का ध्यान जो है फिश में ना जाए, दैट इज वाई he began to dance and sing loudly. Clear? The guards started to tell that man was crazy and they should throw him away. अब जितने गार्ड थे वो आपस में जो है started to tell that man कि जो है was crazy and they should throw him away. At that time the king heard. अब इतनी जोर जोर से वो गा रहे थे, गोपाल सिंह कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो राजा के कानों में भी आवाज गई। अब राजा ने क्या कहा? लेट्स सी। At that time the king heard a call that I want to see the king, let me in. फिर उसने जोर से बोला। अब राजा ने ये सुन लिया कि भाई I want to see the king, let me in, कि मुझे जरा अंदर जाने दो, मैं किसको देखना चाहता हूँ? अपने राजा को देखना चाहता हूँ। किसने बोला ये? कौन बोल रहा था? गोपाल आउटसाइड द पैलेस। और ये किसने सुना बच्चों? द किंग हर्ड अ कॉल। और कॉल क्या थी? I want to see the king, let me in. After hearing that loud cry, the king ordered one of his guards. अब बहुत सारे गार्ड थे, उसमें से एक गार्ड को, तो बच्चों ये भी देखा करें कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स को यूज किया है। वन ऑफ द गार्ड, तो बहुत सारे गार्ड हैं, उसमें से एक को। वन ऑफ द गार्ड, what he said, to bring the man in front of him. अब जैसे ही उसने as he heard the voice, loud voice जैसे ही सुनी उन्होंने, तो उन्होंने एक जो है गार्ड को ऑर्डर दिया कि, क्या ऑर्डर दिया? कि उसको ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ मी या इन फ्रंट ऑफ हिम। किसके लिए बोला? राजा ने अपने लिए बोला। द गार्ड्स वर इन द थॉट ऑफ थ्रोइंग हिम आउट, बट द किंग लेट हिम इन बिकॉज ही लिव्स फॉर द गुडनेस एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री पीपल। अब बच्चों यहाँ पे दो बातें हैं कि जो गार्ड थे वो क्या चाहते थे? बाहर उसको फेंकना चाहते, थ्रोइंग हिम आउट। क्या चाहते थे? wanted him, thought of throwing him out. throwing him out. But जो राजा थे, king, let him in. मीनिंग पता चल गया कि गार्ड क्या चाहते थे? उनको बाहर फेंकना, बट किंग ने उसको क्या बुलाया? अंदर बुलाया। क्यों? क्योंकि वो जो है राजा थे, पूरी प्रजा का जो है उन्होंने जो है उनके अच्छे के बारे में सोचना है, उनके गुडनेस के बारे में, वेलफेयर के बारे में। दैट इज वाई उन्होंने ऑर्डर दिया कि ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर? द किंग लेट हिम इन। क्यों अंदर करा? बिकॉज ही लिव्स फॉर, क्योंकि वो किस लिए हैं? फॉर द गुडनेस एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री पीपल। इफ एनीवन नीड्स एनी हेल्प द मैजेस्टी वुड अराइव। अगर किसी को भी, जनता को, राजा क्यों बनते हैं? इसीलिए बनते हैं ये प्रजा के अंदर जो है कोई भी हेल्प के लिए अगर वो पुकारते हैं तो कौन खड़ा होगा? राजा। क्लियर? तो उसके जो है जितने अंडर में काम करते हैं तो वो जो है उसको बताते हैं और डेली जो है न्यूज देते हैं, या कोई आके उनके दरबार में कुछ बोलता है हेल्प के लिए, तो इफ एनीवन नीड्स एनी हेल्प द मैजेस्टी वुड अराइव देयर टू हेल्प देम। क्लियर? तो कौन हेल्प करेगा? राजा। So when he heard Gopal's voice, और जब उन्होंने गोपाल की आवाज सुनी, the king asked the guard to let him in. The guard accepted his order and went out to call Gopal. और जैसे ही राजा ने ऑर्डर दिया
तो गार्ड कहाँ गया? ही वेंट आउट टू कॉल गोपाल। क्लियर? तो तुरंत जो है गार्ड ने उसको फॉलो करा, क्योंकि इट इज द ऑर्डर फ्रॉम द किंग। राजा के ऑर्डर को कोई भी जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता। दैट इज वाई इमीडिएटली ही वेंट आउट टू कॉल गोपाल। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पे ये कौन है? किंग। यहाँ पे जो है इसको गोपाल है और ये राजा है। राजा के सामने जो है किस तरह से उनके जो गार्ड थे उसको पकड़ के लाते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी, क्योंकि कई लोग होते हैं जेलस करते हैं एक दूसरे से। नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, फाइनली द गार्ड टुक गोपाल इन फ्रंट ऑफ द किंग। अब हमने देखा था इन द प्रीवियस पिक्चर कि किस तरह से गार्ड जो है उसको कहाँ ले आते हैं? इन फ्रंट ऑफ किंग, राजा के सामने ले आते हैं। कौन? गार्ड। On seeing the man in disguise, one of the courtiers understood it was none other than Gopal. अब एक जो वहां पे कोटियर था वो उसने उसको पहचान लिया गोपाल को। उसने कहा ये और कोई नहीं हो सकता। He understood it was none other than गोपाल, ये गोपाल के अलावा कोई नहीं हो सकता। The courtier exclaimed, it is, अब उसने बताया कि it is, कौन है ये? गोपाल। क्योंकि गोपाल क्या करते थे, पहले भी जो है हंसी मजाक कॉमेडियन थे, तो उन्होंने कहा कि एक जो है कोचियर्स जो थे उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने बताया कि क्या बताया? ये कौन है? गोपाल। लेटर ऑन द कोचियर्स वर टॉकिंग अबाउट हिज अपीयरेंस। वन ऑफ द कोचियर्स सेड गोपाल हैड लॉस्ट हिज सेंस। जब जो है लेटर उसके बाद जो है कोटियर्स जो है दे वर टॉकिंग अबाउट हिज अपीयरेंस, तो सारे लोग जो है आपस में बात करने लगे, अरे गोपाल ने कैसे ड्रेस पहनी हुई, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, ऐश लगाई हुई, हाफ शेवन है, पक्का ये तो है कैसा हो गया है? मैड हो गया, लॉस्ट हिज सेंस। कौन बोल रहा था? ये कोटियर्स। They were talking about the appearance. राइट? तो उसके अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा कि गोपाल कैसे हो गया? गोपाल हैड लॉस्ट हिज सेंस। क्लियर? एंड बिहेव्ड लाइक अ मैड पर्सन। तो सबको लग रहा था कि जरूर इसमें जो है गोपाल जो है थोड़े से मैड हो गए हैं, क्योंकि इस तरह से कपड़े जो है उन्होंने पहने हैं, दाढ़ी भी जो है हाफ शेवन करा है और फेस में ऐश लगाई है। तो कुछ लोग जो है होते ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द कि क्या क्यों करा है उसने अपीयरेंस, क्यों इस तरह की ड्रेसअप करा है। ये नहीं उससे क्वेश्चन पूछने के इंस्टेड ऑफ दैट कि वो जो है क्या कर रहे थे? अजम्पशंस कर रहे थे कि मे बी ये मैड हो गया है इस तरह से अपीयरेंस को देख के उसके। एंड एट दैट टाइम द नेक्स्ट वन सेड टू प्रोबेबली थिंक इट वाज वन ऑफ गोपाल्स क्रेजी जोक्स। परंतु कुछ लोग ऐसे थे उन्हें पता चल गया, क्योंकि हमेशा क्या करते थे, क्योंकि वो कोर्ट में क्या थे? कृष्णचंद के कोर्ट में गोपाल कोर्ट जेस्टर थे, तो उन्हें लगा कि ये भी इनका जो है एक क्रेजी जोक हो सकता है। दैट इज वाई जो उनका अपीयरेंस जो है ऐसा है। फ्रॉम द सेकेंड कमेंट इट इज क्लियर दैट गोपाल इज ए फ्रेंडली पर्सन हु एंजॉयज एंटरटेनिंग अदर्स विद हिज अम्यूजिंग जोक्स। अब कुछ लोगों को समझ में आ गया था कि जो गोपाल हैं वो हमेशा जो है इस तरह के मजाक करते रहते हैं, एंटरटेनिंग जो है जोक्स करते रहते हैं। तो मे बी हो सकता है ये इनका एक क्रेजी जोक भी हो सकता है। मे बी लोगों को हंसाने के लिए उन्होंने ऐसा अपीयरेंस पहना करा होगा। While the courtiers were reviewing Gopal's funny look, the king came out with a doubt. अब राजा को जो शक हो रहा था वो जो है he also come out। जब सब लोगों ने जो है तरह तरह की बातें बोली, रिव्यूइंग गोपाल्स फनी लुक, उस को जो है बार बार सबने अलग अलग व्यूज बताए अपने। तो राजा जो थे द किंग क्या हुए? केम आउट विद अ डाउट, और जो उन्हें शक था उससे वो केम आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजा जो है
और यहाँ पे सारे कोतियस जो हैं एक एक करके इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से सारे लोग जो हैं दे वर डिस्कसिंग अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द गोपाल, अपीयरेंस ऑफ गोपाल की किस तरह से सबके जो है हमने देखा अलग अलग ओपिनियन से। किसी ने कहा कि मैड हो गया है, किसी ने कहा नहीं भाई ये इसका जो है ये कॉमेडियन है क्योंकि ये जस्टर है और मे बी जो है ये इसका एक क्रेजी जोक्स होगा। किसी ने कहा नहीं भाई ये क्या है, एंजॉयज एंटरटेनिंग अदर्स विद हिज अम्यूजिंग जोक्स। तो सबके अलग अलग व्यूज आ रहे थे और उसके बाद जो है द किंग केम आउट विद द डाउट। तो बच्चों अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप जितना भी पढ़ा है इट इज क्लियर टू यू। और कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।